कश्मीर के पुलवामा में आतंक का एक और पोस्टर बॉय रियाज नायकू आज सेना के हाथों अपने अंजाम को हासिल हो गया है। सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को आज एक एनकाउंटर में उसके साथी समेत मार गिराया। 2016 में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद रियाज को हिजबुल संगठन में कमांडर बनाया गया था। रियाज पर कई कश्मीरी युवाओं को भटकाकर आतंक की राह पर चलाने के आरोप लगे थे। हंदवाड़ा का बदला पूरा। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू ढेर, आतंक के पोस्टर बॉय का दी एंड। वो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, उस पर 12 लाख का इनाम था। 35 साल का रियाज नायकू पाकिस्तान का पोस्टर बॉय था, लेकिन आज पाकिस्तान में बैठे आतंकी रियाज नायकू के आका भी ये बात जान चुके हैं कि भारत के खिलाफ अलगाववाद की चिंगारी सुलगाकर देश में आतंक फैलाने की साजिश रचने वालों का क्या अंजाम होता है। बुधवार को कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में हिजबुल कमांडर रियाज नायकू का एनकाउंटर भारतीय सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। बीते दिनों हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 8 जवानों की शहादत के बदले की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद बुधवार सुबह से अवंतीपोरा इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी थी। इस अहम ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ ने संयुक्त रणनीति बनाई थी। सेना को रियाज नायकू की लंबे वक्त से तलाश थी। अवंतीपोरा का बेगीपोरा गांव रियाज का पैतृक गांव कहा जाता है। इसी गांव में रियाज को ढूंढने के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद रियाज को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था। साल 2017 में जब आतंकी जाकिर मूसा हिजबुल से अलग हो गया था और उसने अंसार गजवातुल हिंद नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था, उस दौर में वो रियाज नायकू ही था जिसने हिजबुल को टूटने से बचाया था। नायकू इतना शातिर आतंकी था कि कई बार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन में घेरे जाने के बावजूद फरार हो चुका था। ये वजह भी थी कि नायकू ने दूसरे आतंकियों से कहीं तेजी से हिजबुल मुजाहिदीन में अपनी अलग पहचान भी बना ली थी। सेना की लिस्ट में A++ कैटेगरी का आतंकवादी रियाज नायकू कभी गणित का टीचर हुआ करता था, लेकिन फिर उसने आतंक की राह अपनाकर अपने भविष्य को खुद सेना की गोली के नाम कर दिया। रियाज के पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा इंजीनियर बने, लेकिन जिस दिन उसके आतंकी बनने की खबर आई, पिता ने उसे मरा हुआ मान लिया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक कश्मीर घाटी में हुई कई बड़ी वारदात में नायकू की भूमिका रही है। सेना और पुलिस वालों के परिवार के सदस्यों के अपहरण में माहिर बन चुके रियाज पर कई कश्मीरी युवाओं को भटकाकर आतंक की राह पर चलाने के भी आरोप थे। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुरक्षा बलों ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू का सफाया कर दिया। रियाज नायकू घाटी में आतंकी बुरहान वानी की विरासत को आगे बढ़ा रहा था। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में बुरहान और नायकू दोनों एक जैसे ही थे और दोनों का अंत भी सुरक्षा बलों ने एक जैसा ही किया। बुरहान वानी गैंग का सफाया। पाकिस्तान के पोस्टर बॉय का दी एंड। जम्मू कश्मीर में आतंक के पोस्टर बॉय बने रियाज नायकू को भारतीय सेना ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल के टॉप कमांडर रहे नायकू को आज सेना ने मार गिराया। इसके साथ ही सेना ने पाकिस्तान के पोस्टर बॉय पॉलिसी को भी ध्वस्त कर दिया है, जिसके माध्यम से वो कश्मीरी आतंकियों को अपना समर्थन देता रहा है। घाटी में बुरहान वानी के मरने के बाद नायकू का कद बहुत तेजी से हिजबुल में आगे बढ़ा। बुरहान के मरने के बाद हिजबुल की कमान नायकू ने पूरी तरह से संभाल ली। नायकू बुरहान की तरह ही खतरनाक आतंकवादी था और उसने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। बुरहान के आतंक की विरासत को नायकू ने बखूबी अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में आतंक की पाठशाला चलाने में रियाज नायकू बुरहान वानी के कदम पर ही चल रहा था।
दोनों आतंकियों में कई समानताएं थी। बुरहान वानी और रियाज नाइकू दोनों ने बहुत कम उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाली। दोनों ने ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में तकनीक का सहारा लिया। दोनों ने सोशल मीडिया के सहारे कश्मीरी युवाओं को आतंक की तरफ मोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए दोनों आतंकी उनके कश्मीर प्रोपेगेंडे के पोस्टर बॉय थे। बुरहान के मरने पर भी पाकिस्तान ने अफसोस जताया था। नाइकू के मरने पर भी पाकिस्तान सदमे में है। इसके अलावा दोनों आतंकी सेना की हिट लिस्ट पे थे और दोनों पर 10 लाख या उससे ज्यादा का इनाम था। बुरहान की मौत के बाद घाटी में आतंक की कमान संभालने वाले रियाज नाइकू के खात्मे से कश्मीर से आतंक का एक और अध्याय खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के बेगपुरा गांव में रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। यह वही गांव है जहां रियाज नाइकू पैदा हुआ था। यहीं पर उसका परिवार रहता है। आतंकी रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी था, यानी इसे हिटलिस्ट में पहले ही सेना ने रखा था, सुरक्षा बलों ने रखा था कि इसे जल्द से जल्द या तो पकड़ना है या मार गिराना है। सुरक्षा बलों को उसका लंबे समय से इंतजार था, उसकी तलाश थी और उसके ऊपर सेना ने 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। इससे पहले 4 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर रियाज नाइकू निकल गया था। रियाज नाइकू के साथ आज एक और आतंकी मारा गया। बता दे बिन कासिम तू कब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारा है। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का कमांडर था, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगनाहों के इशारों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, फिदाइन हमले करवाता था। इससे पहले सेना ने बुरहान वानी का खात्मा किया था और आज नाइकू को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। तो पहले बुरहान का खात्मा और अब नाइकू का भी सफाया कर दिया है सेना ने।